नमस्कार अभिवादन, मैं दुर्गेंद्र चौहान। मंथन में आज हम बात करेंगे विपक्ष के तमाम जो नेता हैं और जो राजनीतिक दल हैं जो विवादित बयान दे रहे हैं, गठबंधन में शामिल हैं इंडिया वाले, और ख़ास कर जब उस वक्त ये बयान आ रहे हैं जब लोकसभा चुनाव 2024 नज़दीक है, लेकिन जुबान पर कंट्रोल इन नेताओं का बिल्कुल नहीं है। इंडिया वाले गठबंधन की बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, अपने ही कुनबे को ये नेता बयानबाजी करके कमज़ोर कर रहे हैं। बहुत सारे बयान आए हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म को लेकर और सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तो वही डीएमके सांसद और पूर्व मंत्री दयानिधि मारन ने यूपी और बिहार के लोगों को शौचालय साफ करने वाला कहकर एक नया विवाद और बखेड़ा खड़ा कर दिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इंडिया वाले गठबंधन में शामिल दलों की ओर से इस तरह का बयान सामने आया हो, लेकिन सवाल तो ये है कि राहुल गांधी जहां गठबंधन को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मणिपुर से लेकर मुंबई तक की न्याय यात्रा शुरू करने वाले हैं, वहीं इस तरह की टिप्पणियां एक तरीके से जो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी है उसको मौका दे रही है। हास्यास्पद तो ये है कि डीएमके सांसद यूपी बिहार के हिंदी भाषी लोगों पर बेतुके बोल बोलते हैं, तो वहीं राहुल गांधी की पार्टी यूपी जोड़ो, भारत जोड़ो और न्याय यात्रा निकाल रही है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और गांधी परिवार के बेहद करीब सैम पित्रोदा ने मंदिर पर एक बयान दे दिया। सैम अंकल ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री ज़्यादातर मंदिरों में ही रहते हैं, उन्हें कम से कम लाइब्रेरी में जाना चाहिए, उन्हें स्कूलों में जाना चाहिए। मंदिरों से ज़्यादा उनका मकसद था, ज़रूरी हैं इस देश में स्कूल। तो सवाल यही है कि वास्तव में स्थितियाँ परिस्थितियाँ क्या हो रही हैं। इस बीच नीतीश कुमार कुछ तुनगे से नज़र आ रहे हैं। पिछले दौर में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार को इंडिया वाले गठबंधन में एक तरीके से उनको तरजीह नहीं मिली, ऐसा कहा जाता है, और इसको लेकर तरह तरह की बातें हो रही, तरह तरह के बयान आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि 29 तारीख को जो नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, उसमें उनके मौजूदा अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। बहुत सारे लोग ये भी दावा कर रहे हैं, नेशनल मीडिया में ये खबरें चल रही हैं खूब, कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में बड़ी टूट होने वाली है। नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाने वाले हैं, फिर से जाने वाले हैं, जबकि अमित शाह गृह मंत्री जो हैं इस देश के और भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य भी कहे जाते हैं, वो इस बात को कह चुके हैं कि नीतीश कुमार को कभी हम नहीं ले सकते। लेकिन राजनीति है, जरूरी अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आते हैं तो बिहार में जो अब तक सर्वे और रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें ज़्यादातर एक बड़ा भाग सीटों का महागठबंधन जीतता नजर आ रहा है, बाजी पलट सकती है, बीजेपी के खेमे में आ सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान और दयानिधि मारन की बेतुकी टिप्पणी पर हम बात करेंगे और बात इस पर भी करेंगे कि किस तरीके से इंडिया वाला गठबंधन जो बिखराव हो रहा है वो कैसे टिकेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की चेतावनी के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान पर लगाम नहीं लग पा रही है। स्वामी प्रसाद की बदजुबानी और विवादित बयान की लिस्ट इतनी लंबी हो चुकी है जिसे गिनते गिनते आप थक जाएंगे। पर स्वामी प्रसाद हैं कि विवादित देते नहीं थकते। महाब्राह्मण सभा के महज 24 घंटे के भीतर ही सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बोल भी बिगड़ते जा रहे हैं। कभी सनातन तो कभी हिंदू धर्म तो कभी रामचरितमानस स्वामी के विवादित बयान से आहत होती रही है।
एक बार फिर स्वामी प्रसाद ने हिंदू धर्म पर टिप्पणी कर एक नया बवाल खड़ा कर दिया है, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल स्वामी प्रसाद ने एक जनसभा में हिंदू धर्म को टारगेट करते हुए उसे एक धोखा बता दिया। उन्होंने कहा कि जब भी वो ये बात कहते हैं तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन जब मोहन भागवत और प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कहते हैं तो किसी को कुछ नहीं होता। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हिंदू धर्म एक धोखा है। वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की शैली है। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि लोगों का जीवन जीने की एक कला है। हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था, हिंदू कोई धर्म नहीं, ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। यही नहीं, जो सबसे बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी ने भी कहा है, एक नहीं दो बार कहा, हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि इन लोगों के जीवन जीने की एक कला है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मोदी ने भी कहा, हिंदू धर्म नहीं है। और अभी 1-2 महीने पहले माननीय गडकरी जी ने भी कहा, एक मीडिया कॉन्क्लेव में कहा। लेकिन इन लोगों के कहने से किसी की भावना आहत नहीं होती है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कह देते हैं हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि एक धोखा है, और जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो कुछ लोगों के लिए धंधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाब्राह्मण सभा में कहा था कि हिंदू धर्म के खिलाफ टिप्पणियों पर अंकुश लगाया जाएगा। उन्होंने पार्टी के नेताओं को नसीहत दी थी कि वो किसी भी धर्म और जाति को लेकर कोई टिप्पणी न करें। इसके बाद लगा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन लगता है कि अखिलेश की चेतावनी का मौर्य पर कोई असर नहीं पड़ा है। स्वामी प्रसाद की विवादित बयान पर बीजेपी नेताओं से लेकर संतों तक ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हरिद्वार में एक कार्यक्रम में पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया है और कहा कि इस बयान को हिंदुस्तान के लोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। स्वामी का बयान बहुत दुखद है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को इस पर जवाब देना चाहिए। जहां अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने स्वामी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये नेता 2024 के बाद से ही सक्रिय हुए हैं। इनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी और सनातन धर्म को गाली दी जा रही है। इनकी दुकान खाली हो गई है। ये इस तरह के बयान देकर चर्चा में रहना चाहते हैं। भारत के लोग अब इनको पसंद नहीं करते। यही वजह है कि ऐसे लोग सुर्खियों में बने रहने के लिए लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं। 2014 से ही ये लोग सक्रिय हुए हैं। इनका मेन मकसद है भारतीय जनता पार्टी को जो टारगेट करना, मोदी जी को गाली देना, सनातन को गाली देना, परंतु इनके पास अब कुछ नहीं बचा। इनकी दुकान खाली हो चुकी है। हम पॉपुलर कैसे हो जाए, इनका एक मुद्दा है। और बाद में भारत में कोई भी लोग इनको देखना नहीं चाहता, पसंद नहीं करता है। आपने खुद देखा होगा, इस समय हमारे जो चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी आ गई। राजस्थान में आपने देखा होगा तो ये बहुत बौखलाए हुए लोग हैं, परेशान लोग हैं, ये परेशान आत्माएं हैं। संत समाज ने साफ कर दिया कि अब ऐसे बयानों और बयान देने वालों को और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहीं ऐसा न हो कि संतों को ऐसे नेताओं के मुंह पर कालिख पोतनी पड़े। इसलिए ऐसे नेताओं को विवादित बयान देने से बचना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं और ये विदेशी षड्यंत्र का शिकार हो गए। इनको विदेशों से इस काम के लिए बहुत मोटा पैसा आ रहा है। भारत सरकार को इनकी जांच करानी चाहिए। जो बहुसंख्यक हिंदू समाज पर लगातार वो कटाक्ष कर रहे हैं, उनके बारे में विभिन्न प्रकार की टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ये हिंदू समाज बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। इसीलिए इनकी जांच बहुत आवश्यक है। आखिरकार ये व्यक्ति हिंदू बाहुल्य देश में, और मैं अखिलेश यादव जी को कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है उसको ये समाप्त कर देगा एक दिन। ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए।
2024 के लोकसभा चुनाव से पहले स्वामी के बोल हिंदू और सनातन धर्म पर तीखे होते जा रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव 2024 के लिए ब्राह्मणों को रिझाने के लिए हर संभव कोशिश में जुट गए हैं। ऐसे में स्वामी का बयान अखिलेश यादव के लिए और कितनी मुश्किलें बढ़ाने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। बहुत सारे बयान, बवाल, बवंडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से बयान दिए हैं कि वो हिंदू धर्म नहीं धंधा है। अखिलेश यादव ने ब्राह्मण सम्मेलन में कहा था कि भाई कोई धर्म या किसी जाति पर कोई टिप्पणी मत करिए, क्योंकि ये मसला बड़ा संवेदनशील है। उसके बाद भी स्वामी लगातार कर रहे हैं, बीजेपी हमला कर रही है कि स्वामी लगातार अखिलेश यादव की शह पर ऐसा कर रहे हैं। राजनीति है, अखिलेश यादव की क्या सोच है, स्वामी की क्या सोच है, ये वही लोग जाने। लेकिन एक विवादित बयान और मारन ने दिया है, सांसद हैं डीएमके के दयानिधि मारन, वो सुनिए और फिर तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनाते हैं। படிச்சிட்டு நல்ல ஆங்கிலம் தெரிந்த காரணம்லாம் நீங்க ஐடி கம்பெனியில் கை நிறைய சம்பளம் வாங்குறாங்க. இல்லாட்டி பாருங்க ஹிந்தின்னாங்களே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இன்னைக்கு பில்டிங் கட்டுறது யாருங்க? இன்னைக்கு பாருங்க எல்லா வேலையும் வந்து யூபியில ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் தான், பீகார்ல ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் இங்க வந்து தமிழை கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீடு கட்டி தரான், சாலையை பெருக்கிறான், கக்கூஸ் கழுவுறான். இதுதாங்க ஹிந்தி படிச்சாங்க। दयानिधि मारन और स्वामी प्रसाद मौर्य, इनको लेकर जो बयान है उस पर पक्ष और विपक्ष की बहुत सारी टिप्पणियां आई हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वामी प्रसाद पर टिप्पणी की है। तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने दयानिधि मारन जो उनके ही गठबंधन के नेता हैं, उनके इस बयान को कंडेम्ड किया है और तीखी आलोचना की है। इसी तरीके से नित्यानंद राजभर और गिरिराज सिंह और डिंपल यादव ने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं, बड़ी महत्वपूर्ण हैं, उन्हें सुना जाए। बहुत ही दुखद है ये जो मारन जी का बयान हम लोगों ने सुना है। जो अलायंस के और गठबंधन के लोग हैं, खासकर मैं अखिलेश यादव से कहना चाहता हूँ, उनको जवाब देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के और बिहार के लोगों के साथ जिस प्रकार की बयानबाजी, मैं कह सकता हूँ एब्यूज किया है दयानिधि मारन ने, तो अखिलेश यादव जी को इस बात का जवाब उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को देना चाहिए। क्या वो गाली सुनना पसंद करते हैं या जो गलवहियाँ डाल करके बैठे हैं गठबंधन के लोगों के साथ, तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को उनको जवाब जरूर देना चाहिए। और मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग उन्हें कभी माफ। शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि ये उनके अपने खुद के विचार हैं, ये समाजवादी की पार्टी के विचार नहीं है और समाजवादी पार्टी उनके विचारों का समर्थन किसी भी रूप में नहीं करती है। जो लोग हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, मैं उनसे कहता हूं कि मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो। हिंदू धर्म ही, सनातन ही, सिख ही भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है, भारत का अभिप्राय है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को वहां भेजा गया है कि जब तक समाजवादी पार्टी रसातल में न चल जाए तब तक वहीं जमे रहना। आप देख रहे हैं कि पहली बार जब बयान दिए तो अखिलेश जी को आगे आना पड़ा, दूसरी बार बयान दिए तो डिंपल जी को आना पड़ा, तीसरी बार बयान दिए तो रामगोपाल जी को आना पड़ा। लेकिन वो मान रहे हैं, किसी के कहने से मानेंगे नहीं, रोज चापे रहेंगे। उनको लगाया गया है कि सपा को खत्म करके तब। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले या इंडी गठबंधन के, महागठबंधन के कोई नेता बोले, धर्म का मतलब समझते ही नहीं। समाज धर्म क्या होता है, परिवार धर्म क्या होता है, देश धर्म क्या होता है, समझते ही नहीं। जीवन में वह आदर्श, वह मर्यादा जो भावनाओं को पवित्र रखे। आप लोगों का सवाल है कि भाई जो तमिलनाडु के जो नेता ने जो बात कही, पहली बात तो जो करुणानिधि जी की जो पार्टी है, डीएमके पार्टी, सामाजिक न्याय में विश्वास रखती है। अगर उनके दल के अगर कोई भी नेता अगर बिहारियों के बारे में कुछ बोले हैं, बिहार यूपी के लोगों के लिए, तो बहुत निंदा करने वाली बात है।
इससे हम लोग सहमत नहीं। बिहार और यूपी के लोगों को जो मजदूर हैं, पूरे देश में जो है मांग उठती है, लोग डिमांड करते हैं, अगर वो ना जाए तो उनकी जिंदगी जो है ठप हो जाएगी दूसरे राज्यों की। और ये बात जो है लोगों को समझना चाहिए। लेकिन इस तरह का अगर बयान आया है तो इसकी हम निंदा करते हैं। अगर उन्होंने कहा कि बिहार के लोग आकर के नाला साफ कर रहे हैं या कुछ भी साफ कर रहे हैं, अगर ये बात अगर वो बोलते कि कुछ विशेष जाति के लोग ही नाला साफ कर रहे हैं, तो एक बात होती कि भाई एक विशेष जाति के लोग ही क्यों नाला साफ कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना अगर बिहार और यूपी के लोग आके हमारे यहाँ इस तरह का काम करते हैं तो ये निंदनीय है। बयान गठबंधन के नेता दे देते हैं और फिर रफू करना पड़ता है बाकी नेताओं को। डिम्पल यादव कह रहे हैं कि भाई ये अध्यक्ष जी ने कहा कि स्वामी जी का व्यक्तिगत बयान है। तेजस्वी यादव भी रफू कर रहे हैं कि भाई हम सामाजिक न्याय के प्रतीक हैं, मारन की पार्टी सामाजिक न्याय, करुणानिधि जी की पार्टी डीएमके सामाजिक न्याय की पक्षधर पार्टी है। अब ऐसा वो कह रहे हैं तो खराब बात है। कहीं ना कहीं जो गठबंधन के नेता हैं उनके लिए असहज स्थिति होती है, और ऐसा काफ़ी दिनों से हो रहा है कि ये गठबंधन के नेता या तो आपस में कोई ना कोई ऐसी बात कह देते हैं, इसको लेकर बवाल होता है, कोई ना कोई ऐसा हो जाता है। संसद सत्र से लेकर अब तक आप देख लीजिए कि अच्छा खासा निलंबित सांसदों का मुद्दा विपक्ष के हाथ लगा था, लेकिन उपराष्ट्रपति की नकल उतार के और वीडियो बना के मटिया मेट हो गया विपक्ष का। तो सवाल बड़ा यही है कि क्या विपक्ष खुद ही 24 में अपनी लुटिया डुबोना चाहता है क्या? ये बड़ा सवाल है। और धर्म जैसे विषय पर मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जो धर्माचार्य हैं वो कम से कम राजनीति में ना कूदें, और अगर उनको राजनीति करनी है तो धर्म का चोला उतार दें। धर्म और राजनीति को एमलगमेट मत करें, मिलाए मत। और जो नेता हैं अगर उनको धर्म का धा भी नहीं पता है, धर्म के बारे में उन्हें अथॉरिटी के रूप में बोलने का कोई अधिकार हक है नहीं। और यही वजह है कि हमारे देश में बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां गड़बड़ा जाती हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने भी कहा था कि अगर भारत में धार्मिक और राजनीतिक बयानों को दोनों को अलग कर दिया जाए तो समस्याएं 50% खत्म हो जाएंगी। बहुत सारी इस तरीके की बातें आते हैं सामने। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है मंथन में। लोटन राम निषाद साहब हैं, सामाजिक चिंतक हैं, ओबीसी की रहनुमाई करते हैं, दलितों की बात करते हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। देवेंद्र प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता, बहुत ही प्रवर प्रवक्ता रोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका रोहित जी। महंत शुभम गिरी महाराज हमारे साथ हरिद्वार से जुड़े हैं, धर्माचार्य हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और काल भैरव के महंत राजेश मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। कुछ देर में हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे। सबसे बड़ा सवाल है, शुभम गिरी से हम जाएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। शुभम गिरी जी महाराज, बहुत सारे लोग इधर कुछ चलन मुझे लगता हो गया है कि सनातन को गाली दो और अपनी राजनीतिक लकीर लंबी करो, चौड़ी करो। शुभम गिरी जी महाराज, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे सनातन के बारे में गाली दी जा रही है, आजकल सनातन के लिए एक अलग रिवाज बन गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी पहले भाजपा में, बसपा में और अनेक राजनीतिक दलों में रहे, और कभी वो ब्राह्मणों को गाली देते हैं। उनको ये याद दिलाता हूँ, उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा जी के साथ राजनीति की है। क्योंकि आजकल जो हमारे जो भी सिद्धांत है, सनातन को गाली देने वाले लोग, कई लोग पैदा हो गए हैं। क्योंकि कभी राम मंदिर के विषय को लेकर गाली देते हैं, कभी हिंदुओं को लेकर गाली देते हैं, कभी सनातन को लेकर गाली देते हैं। कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनके जो नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो पुत्री है, वो खुद ही सनातन के देवी देवताओं के अपना सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी जयंती पर ट्वीट करती है और फेसबुक में लगाती है। तो भाजपा और सपा तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बर्खास्त करे, उनकी पुत्री को भाजपा बर्खास्त करे। ये क्यों नहीं बर्खास्त किया जाता? हर दिन ही मतलब कभी रामचरितमानस के ऊपर गाली दे देते हैं, कभी हिंदू के ऊपर देते हैं, कभी सनातन के ऊपर देते हैं। चाहे वो
डीएमके पार्टी हो तमिलनाडु की, तमिलनाडु तो प्रांत है जहां सबसे ज्यादा हिंदुओं की आबादी है, वहां के नेता भी गाली दे रहे हैं, क्योंकि इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि सनातन एक शाश्वत धर्म है। और मैं बोलता हूं कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत रविंदर पुरी जी ने भी इसका समर्थन किया है, और उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से सनातन को गाली दी जा रही है, रविंद्र पुरी ने तो भी हमने सुनाया, शुभम जी, शुभम गिरी जी महाराज, रविंद्र पुरी जी ने तो कहा कि 2014 से जब से नरेंद्र मोदी आए तब से ये लोग शुरू हो गए। उन्होंने इसको पॉलिटिकल तरीके से इसको कहा है, राजनीति से जोड़ दिया है। दिक्कत यही है कि जब संत महंत राजनीति में कूदेंगे तो नेता फिर धर्म में जरूर कूदेंगे। देखिए, मैं आपको बताता हूं, हरिद्वार में एक चामुंडा मंदिर है, सोनार कोठी में। भाजपा के प्रवक्ता सुन रहे हैं, जब से उत्तराखंड बना तब से वो मंदिर बंद किया गया है वन विभाग का, उसका भी हम केस लड़ रहे हैं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि वहां मंदिर की अनुमति यात्रियों को दी जाए, लेकिन वन विभाग ने आज तक वो मंदिर की अनुमति नहीं दी, क्योंकि ये 2014 की बात नहीं है। जब से भाजपा ये या कोई आया है, मैं ये बोलता हूँ कि सनातन को शुरू से ही इन्होंने गालियां देने का जो काम किया है, 2019 के बाद से ज्यादा गालियां देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कभी कोई नेता क्या बोलता है, कभी कोई क्या बोलता है, सबकी विचारधारा अलग अलग है। भाजपा के भी यहाँ साथी बैठे हैं, मैं उनसे ये बात करता हूँ, जब इनकी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे या अन्य पार्टी में, तब तो कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन अब वो जो मर्जी उनके मुंह में आता है वो बोलते रहते हैं। तो उनका इसका मतलब कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो संकल्प, जो हमारा संकल्प होता है, तो बौद्ध अवतारे कहा जाता है, भगवान विष्णु जी का अवतार को कहा जाता है, बुद्ध को। तो भारत देश एक संविधान से चलने वाला देश है, और यहाँ सभी धर्मों का, सभी जातियों का महाराज, भगवान बुद्ध ये थोड़ी कहते कि इस निंदा करो, किसी की निंदा करो, किसी के मत पंथ मजहब की निंदा करो, ऐसा तो नहीं कहते हैं। महात्मा बुद्ध नहीं कहते हो तो कहते हैं कि सभी को, सभी धर्मों का सम्मान करो। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी हिंदू धर्म के विशेष तौर से पीछे पड़े हैं। कभी वो बद्रीनाथ जी के लिए विवादित बयान दे देते हैं, कभी वो केदारनाथ जी के लिए विवादित बयान दे देते हैं। ठीक है, मैं लौटता हूं। एक तो मैं देवेंद्र प्रमुख के पास जाता हूं, एक छोटी सी टिप्पणी लेता हूं। देवेंद्र प्रमुख, धर्माचार्य शुभम गिरी जी महाराज बात तो ठीक कह रहे हैं कि बिटिया आपके यहाँ, पिताजी वहां, पिताजी आपके यहाँ भी थे। भाई ये क्या, आप और सपा मिलके राजनीतिक टीटी खेल रहे हो क्या? जनता को बता रहे हो कि धर्म को गाली दी, एक बिटिया वहां पे रहे, उनको भी निकाल के बाहर करो। दुर्गेंद्र सर, बड़ा कठिन और शुरुआत का क्वेश्चन मुझे पर दाग दिया आपने। एक सेकंड मुझे लगेगा तो सही थोड़ा सा विश्लेषण करने में। बोलिए। मैं महाराज जी की बात का स्वागत करते हुए एक चीज और क्लियर करूंगा कि बेटी हमारे साथ है, हमें कोई इसमें गुरेज नहीं है, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जब तक हमारे पास ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तब तक इनको हमने ऐसा फिट रखा था, जिसे कहते हैं ना हंटर, एक बात होती है, हंटर जब ठीक और मजबूत होता है ना, तो जब चाबुक अच्छा होता है तो कैसा भी घोड़ा हो, कितना भी उछाली मारता हो, इधर उधर खूब भागता हो, लेकिन हंटर के डर से बिल्कुल सीधा चलता है, बड़ी मेहनत करता है। और वो हंटर जो है, वो जब हट जाए तो वो हट पर आ जाता है, फिर अपनी वो जितनी भी वो सारी चीजें ज्यादती हैं उनको करने में चूकता नहीं है जो हो रहा है। ये हंटर ना तो मायावती के पास था, ना अखिलेश जी के पास है, ये हंटर भारतीय जनता पार्टी के पास है। इस हंटर का नाम है कि आप संविधान का संवैधानिक तरीके से पालन करोगे, डिसिप्लिन में रहोगे, नियम सब पर फॉलो होगा। कोई भी बेटी का एक का बयान आज तक ऐसा नहीं है कि वो पिता के पक्ष में आया हो या खिलाफ पार्टी के, या कहीं किसी भी तरीके का संवैधानिक बयान इस तरह से नहीं आपने देखा। और लोकतंत्र में सबका सम्मान है। इनकी बेटी हमारे साथ है, हमारी भी बेटी है, पूरे देश की बेटी है। जब तक वो ठीक है, अगर पिता गड़बड़ कर रहे हैं तो उन्हीं को तो सजा मिलनी चाहिए, बेटी को बाहर निकालने से कोई लाभ होने वाला तो नहीं। देवेंद्र भाई, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि वैमनस्यता फैलाने वाले बयान दे रहे हैं, तो इसकी भी कोई धारा होगी। जहां जहां वो बयान दे रहे हैं, यूपी उत्तराखंड में आपकी सरकारें हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी जो आप उनको गिरफ्तार करके जेल नहीं भेज पा रहे हैं? देखिए, एक चीज और क्लियर करूंगा कि उनके खिलाफ कई विभिन्न प्रदेशों में जहां मुकदमे दर्ज होने थे, वो अदालतों में मुकदमे दर्ज हुए हैं। लेकिन ये कि प्लान का स्ट्रेटजी होती है कि अखिलेश और राहुल गांधी को एक चीज समझ में आ गई है कि अभी आप दयानिधि की बात कर रहे हैं, ये स्टालिन, इनके उदयनिधि, इनके पुत्रों की बात कर रहे हैं, अभी महाराज जी ने भी जिक्र किया था।
ये सनातन को प्री प्लान जो है छेड़ा जा रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसे हवा में बोला जा रहा है। इन्होंने ये तय किए इनके तो नाम। आपको तो फायदा ही है, आपको तो फायदा ही है, राजनीतिक फायदा आप ही को मिलेगा उसका। अगर उनको वो छेड़ रहे हैं तो आप छेड़ने दे रहे हो। अरे भाई कार्रवाई करो आप। मैं एक चीज ये क्लियर करूंगा कि आज जो शासन है, जो सत्ता है, बड़ी संख्या में भारत के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास जताया। लोकतंत्र में जिस तरह से न उत्तर प्रदेश को लेकर या जिन प्रदेशों में हमारी सरकार है या देश में कानून व्यवस्था की जो बात की है, जो लोकतंत्र की बहाली हम कहते हैं, संविधान का पालन कराना, उसमें हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। वो जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर जो है सबके लिए, ये लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुंचाने वाले जो हैं बयान हैं, ये ठेस पहुंचाते हैं लोगों को। इसमें कोई लाभ किसी का नहीं हो सकता कभी भी। देवेंद्र भाई मैं ब्रेक पर जाऊंगा, मैं आपको रोक रहा हूं, देवेंद्र प्रमुख मैं आपको रोक रहा हूं, एक ब्रेक पर जाऊंगा और ब्रेक से लौटूंगा तो रोहित अग्रवाल आरएलडी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया वाले गठबंधन का भी हिस्सा आरएलडी है। बहुत सारे सवाल रोहित अग्रवाल से जरूर होंगे। ब्रेक से वापस आ गए हैं और सीधे रुख करेंगे रोहित अग्रवाल, आरएलडी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित जी, आप उस गठबंधन का हिस्सा और समाजवादी पार्टी के साथ बहुत क्लोज रिलेशन, राजनीतिक रिश्ते हैं आपके, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन को लेकर इस तरह के बयान आते हैं, इसी तरीके से गठबंधन के और साथ ही बीच बीच में तरह तरह के बयान देते हैं। कांग्रेस के जो अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस है, सैम पित्रोदा का एक बयान आपने आज देखा ही होगा। वो भी कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री मंदिरों में बहुत रहते हैं, उनको पुस्तकालय और स्कूलों में जाना चाहिए। इस तरीके के जो बयान है, चूंकि जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, वो एक तरीके से बहुत ही सेंसिटिव, और धर्म सारे से बड़े सेंसिटिव मसला होता है। इसमें क्या ये नेता जो बोल रहे हैं, क्या इनको बोलना चाहिए? और दूसरा मसला, अगर इन्होंने बोल दिया तो आपके गठबंधन के साथी, आप लोग कहीं कोई विचार विमर्श, कोई रोक टोक, कहीं कुछ है क्या रोहित जी? देखिए, ऐसा है, हम लोग के लोकतांत्रिक दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे हमारा दल हो, लोकतांत्रिक दल हैं और इसके अंदर हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है और वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, माननीय डिंपल यादव जी का बयान आ चुका है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये समाजवादी पार्टी की विचारधारा नहीं है। स्वयं अखिलेश यादव जी, माननीय डिंपल यादव जी अभी पीछे केदारनाथ की यात्रा पे गए थे। तो हम लोग सर्वधर्म का सम्मान करते हैं। हमारा संविधान भी कहता है हर व्यक्ति को किस धर्म को हमको फॉलो करना है उसकी आजादी है और हमें सर्वधर्म का सम्मान करना चाहिए, किसी भी धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब समस्या ये है कि जो धर्म का ठेका लेके चल रहे हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम धर्म के ठेकेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले, वो क्यों मौन है? सोशल मीडिया के ऊपर आप 2 शब्द लिख दीजिए, अगर आपको घर से ना उठा लिया जाए तो आप मुझे कहिएगा, ठीक है ना? 2 शब्द आप एक्स्ट्रा लिख दीजिए, आपके घर के बाहर बुलडोजर ना पहुंच जाए तो आप मुझे कहिएगा। और हिंदू धर्म के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी टिप्पणी हो रही है, पर भारतीय जनता पार्टी वाले मखौल बना रहे हैं उसको। और जितना तो स्वामी प्रसाद मौर्य बोल के नहीं प्रचार प्रसार करते, उससे ज्यादा प्रचार प्रसार तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी वाले उसको बोल बोल के कर देते हैं, है ना? जितना मतलब कहीं पे किसी भी मतलब एक अब मैं गलत शब्द मैं वैसे डिबेट पे नॉर्मली नहीं बोलता हूँ, बट फिर भी क्योंकि अब धर्म का अपमान हुआ है तो किसी भी मतलब व्यक्ति, अब समझ लीजिए आप मैं क्या कहना चाह रहा था, कोई भी कहीं पे भौंक लिया और उसको आप वहां से उठा लाए और उसके बाद हमको तो पता भी नहीं है कहाँ पे भौंका, पर भारतीय जनता पार्टी वाले उसका ढोल मदीरा लेके पीट पीट के उससे ज्यादा अपमान धर्म का कर देते हैं। कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं करते हैं। अभी बता रहे थे भाजपा के प्रवक्ता कि कोर्ट में पेंडिंग है एफआईआर। अरे भाई, कोर्ट में पेंडिंग तब होती है जब थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। अब आप सोचिए, खुद को धर्म का ठेकेदार कहने वाले अगर उनके थाने में एफआईआर नहीं दर्ज हो रही हैं, वो खुद जाके एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है भाजपा के किसी प्रवक्ता को यहाँ पे डिबेट में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनको थाने जाना चाहिए अगर वो आहत हैं तो। अन्यथा ये माना जाएगा कि वो आहत नहीं है, वो उनके साथ हैं। देखिए, संगीता मौर्य कौन है? वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को जूता मारा गया, संघमित्रा मौर्य सबसे पहले सामने आई। स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव के दौरान उनकी कार फोड़ी गई, संघमित्रा मौर्य सबसे पहले सामने आई उनके बचाव में। इसका मतलब क्या है कि परिवार एक है, संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य एक हैं, अलग अलग नहीं है। अब जो व्यक्ति अपनी बेटी को नहीं समझा पा रहा है, जो व्यक्ति अपने घर में नहीं समझा पा रहा है कि भाई धर्म क्या है और धर्म अधर्म क्या है,
वो व्यक्ति अगर पूरे जनता को समझाने की कोशिश कर रहा है तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो प्रायोजित है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का देखिए 70 साल की उम्र हो गई है, उनका दिमाग भी मुझे लगता है कि खराब हो चुका है, उसका अगर जांच कराई जाएगी आप तो लोग मुझे लग रहा है लगता ज्यादा आहत हैं, पीड़ित हो गए हैं आप लोग, लग रहा है गठबंधन को बहुत नुकसान कर रहे हैं वो का विषय है और भाजपा के लिए धर्म राजनीति का विषय है, तो इसलिए वो आहत होते ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी वालों को तो मजा आ रहा है, उनको ओवैसी साहब से मजा आता है, अब स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने प्लांट कर दिया क्योंकि ओवैसी साहब को तो समझ में आ गया, मजा देते देते वो अपना घर भी हार गए, भारतीय जनता पार्टी को आनंद देते देते वो अपना घर भी हार गए। तो अब वो तो अब इनके लिए काम करेंगे नहीं, मुझे लगता है आगे उनको सद्बुद्धि आ गई होगी ओवैसी जी को, और अगर नहीं आई होगी तो आगे और राजभर कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद को भेजा गया है, अभी आपने सुना भी होगा, वो कह रहे हैं स्वामी प्रसाद को भेजा गया, सपा को निपटाओ। कहा गया है कि देखो भैया तुम्हारी तो उम्र हो गई, अब अगर तुमको अपनी बेटी का टिकट करवाना है भारतीय जनता पार्टी से तो समाजवादी पार्टी के लिए इस तरीके के बयान आपको प्रायोजित देने हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो आप भी रोहित जी, आप भी क्या ओम प्रकाश राजभर के बयानों का समर्थन कर रहे हैं जैसा मुझे लग रहा है? सुनिए, ऐसा है जो नागपुर में कार्यालय है वहां से लिख के प्रिंट होके एक बयान आता है जो स्वामी प्रसाद मौर्य पढ़ते हैं खाली, इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, अपने ही गठबंधन के साथी के नेता जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उनके लिए बड़ी बात कर रहे हैं आप। और संघमित्रा मौर्य को अगर टिकट लेनी है तो स्वामी प्रसाद मौर्य को बयान पढ़ने पड़ेंगे, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। तो स्थिति ये है कि धर्म के ठेकेदार, अभी किसी और धर्म के ऊपर दो टिप्पणी करके देख लो, ना जाने कौन कौन से फतवे जारी हो जाएंगे और ना जाने कौन कौन से सर तन से जुदा होना शुरू हो जाएगा, है ना। भाई इन्हीं की एक प्रवक्ता थी नूपुर शर्मा, जिन्होंने कुछ टिप्पणी कर दी थी तो उसके बाद जो है उनको फ्रिंज एलिमेंट बता के निकाल बाहर कर दिया पार्टी से इन्होंने, उनके साथ भी खड़े होने को तैयार नहीं थे ये। पर रोहित भाई बिल्कुल स्टैंड बदला नजर आ रहा है आपका आज बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी खाली आनंद लेने का काम करेगी क्योंकि उसको राजनीतिक तौर पे बहुत सूट करता है वो। तो हिंदू धर्म को के ठेकेदार जो बने घूम रहे हैं वो अगर इसका आनंद ले रहे हैं तो मुझे लगता है जनता के सामने उनका चेहरा सामने आ रहा है। हमारे लिए धर्म आस्था का विषय है और भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म ठेकेदारी का विषय है, इसीलिए आज हिंदू धर्म के ऊपर इतने प्रहार करने वाले यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए स्थिति है, स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर आप देखिए कभी तो आप देखेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य इतने बड़े बड़े बाउंसर लेके चलते हैं, मतलब 6-6 फीट के बाउंसर लेके चलते हैं। अरे भाई अगर तुम सब कुछ अच्छा कर रहे हो तो ये बाउंसर लेके क्यों चल रहे हो? भाई आप तो जन नेता हैं, आप अपने आप को जन नेता कहते हैं। आप लग रहा है भूल गए आपके गठबंधन के साथी है वो। नहीं, देखिए ऐसा हमारे गठबंधन के साथी है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो धर्म के ऊपर आप तो आज स्वामी जी पर ही फायर हैं बीजेपी के बजाय। नहीं, हमारे गठबंधन साथी मैं नहीं भूला हूं, परंतु भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर करना जरूरी है। देखिए एक बात समझना पड़ेगा, हमारे गठबंधन मतलब अपने नेता की बलि दे दो चेहरा उजागर करने के लिए। किस पोजीशन पे हैं? वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, समाजवादी पार्टी में चलता फिरता कार्यकर्ता भी उनको गाली दे रहा है, तो अब खुद समझ सकते हैं उनकी वो कितने राष्ट्रीय महासचिव के पद के योग्य हैं। तो ऐसी स्थिति में आप खुद समझ सकते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर करना जरूरी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी धर्म के खिलाफ नहीं है। देखिए हमारे गठबंधन के साथी समाजवादी पार्टी है, हमारे गठबंधन के साथी स्वामी प्रसाद मौर्य थोड़ी ना। स्वामी प्रसाद मौर्य आप मुतमईन हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से वास्तव में अखिलेश यादव या पार्टी का कोई लेना देना नहीं? आप पूरी तरह मुतमईन हैं रोहित जी? नहीं, जब डिम्पल यादव जी जो समाजवादी पार्टी की दूसरे लेवल की नेता हैं, मैं तो उनको ये मानता हूं कि अखिलेश यादव जी के बाद अगर कोई सेकंड नंबर पे आता है डिम्पल यादव जी आती हैं। जब उन्होंने साफ साफ कह दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य का ये निजी बयान है, समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद कोई व्यक्ति बचता है जो उनको डिफेंड कर सके? ठीक है, या किसी और का बयान स्टैंड करता है क्या? ठीक है, मैं आऊंगा, मैं लौटता हूं रोहित आपके पास। मैं देवेंद्र प्रमुख से छोटी टिप्पणी ले लेता हूं। देवेंद्र प्रमुख जी, रोहित अग्रवाल आरएलडी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार आपने उनकी बात को सुना। वो कह रहे हैं कि आप लोग बनाए रहते हो, ये सब आपको कार्रवाई करनी है नहीं करनी है, आपको करना नहीं, आपको इसको तोता पाले रखना है कि बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे। दुर्गेश सर जी बोलिए। मैं रोहित जी की बात का पूरी तरह से स्वागत करता हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आज उनकी बात से उन्हीं का जवाब दे रहा हूं और बड़े तथ्य के साथ बोल रहा हूं। उन्होंने हमको इंगित किया, उन्होंने बार बार हमको इंगित किया, संघमित्रा की बात की कि हमारे साथ हैं, और उन्होंने जिस तरह से आज स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बोला है, शायद कहीं अखिलेश तक ये बात जाए तो बड़ी अच्छी रहेगी और गठबंधन तक जाए। लेकिन आप एक इतना सा काम नहीं कर रहे, इतने बड़े नेता होकर, जो जिसकी पत्नी जो है डिम्पल यादव जी ने खुद आकर बयान किया है
कि उसका निष्कासन कर दें, जो आदमी पूरे देश को गाली दे रहा है। अरे आप में इतनी हिम्मत नहीं है, आप गठबंधन के साथी हैं, आप कह दीजिए, एक बार अखिलेश जी को फोन लगा देंगे। जयंत जी, अरे अखिलेश जी क्या करा रहे हैं आप, जो है कैसे किरकिरी करा रहे हैं, क्यों नहीं हटाते एक नेता को, क्या औकात है? जब समाजवादी का बहुत छोटा नेता गाली दे रहा है तो फिर आप उसका निष्कासन क्यों नहीं करते? भारतीय जनता पार्टी बिगड़ तक के एक सांसद का निष्कासन करते, आप हमें सलाह देंगे, और आप एक ऐसे नेता का निष्कासन नहीं कर रहे जो सनातन से लेकर पूरे देश को गालियां दे रहा है। कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं आप? रोहित जी बड़े सुलझे हुए समझदार समझता था मैं आपको, लेकिन आपने तो अपने ही पैतरे में इस तरह से उलझे हैं। मुझे लगता है आधी बात आपकी सुने नहीं रहे, कहीं से फोन आ गया है रोहित जी के पास। आपका गठबंधन क्या नहीं कर सकता कार्रवाई? इतना भी नहीं कर सकते आप? थाना चौकी जाने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, अब मैं रोक रहा हूं आपको, देवेंद्र प्रूफ मैं रोक रहा हूं। इस बीच हमारे साथ इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जय तिलक साहब जुड़ गए हैं। तिलक साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। सामाजिक चिंतक लोटन राम निषाद की तरफ रुख कर रहे हैं। लोटन जी, इस तरीके के बयान, अभी आपने चर्चा का जो लगभग प्रथम चक्र आपने सुन ही लिया है, लोगों के अपने अपने विचार आ गए हैं इस चर्चा में, और दूसरे राउंड में फिर मैं गठबंधन पे जाऊंगा। अभी जो गठबंधन के नेता हैं, ये वास्तव में अभी भी क्या ये ओबीसी, दलितों, पिछड़ों का वोट हासिल करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं सनातन के खिलाफ, जो इनके लिए उल्टा पड़ रहा है? लोटन राम निषाद, उस दिन ये सनातन आहत नहीं हुआ था, हिंदू धर्म आहत नहीं हुआ था, जब जोगी जी राजस्थान के विधानसभा चुनाव में पिछले, जब हनुमान जी को उन्होंने जो है कि दलित बता दिया था, और भाजपा के नेता लक्ष्मी नारायण जो जाट बिरादरी के हैं, उन्होंने कहा था कि ये जाट बिरादरी के हैं, और उस समय हनुमान जी की जाति बताने में जो है कि लाइन लग गई थी। तब तो हिंदू धर्म आहत नहीं हुआ था। पहली बात कि चौहान साहब, बोलिए बोलिए बोलिए। बड़ी दिक्कत है, लोटन राम जी का मसला ही गड़बड़ा जाता है। मोहन भागवत जी भी कई बार कह चुके हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, और नरेंद्र मोदी जी भी देश के प्रधानमंत्री है, कहे हैं, उन्होंने यही कहा कि हिंदू धर्म नहीं है, यह जीवन जीने की एक शैली है। दूसरी चीज, जब डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने टेस्ट ट्यूब बेबी सीता जी को कहा, कभी हिंदू धर्म आहत नहीं हुआ, सनातन धर्म आहत नहीं हुआ, तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है, उन्होंने तो यही कहा, हमको तो लगता है कि जिस धर्म में पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को अपमानित करने वाली बातें हों, थोड़ा कहाँ जा रहा है लोटन जी? वो कह रहे धर्म नहीं धंधा है। अब किस तरह सुना दें हम लोग? वो कह रहे धर्म नहीं धंधा है, अब कहाँ तोड़ा जा रहा है? जैसा बोले हैं वैसा प्रस्तुत है। मंदिर दुकान है, मैं भी कह रहा हूँ, मंदिर में क्या लोहार पार सुनार को, मला कुर्मी काची को, जो है अग्रवाल को, तेली को, तमोली को क्या पुजारी बनाया जाएगा क्या? वहां पर हमको पुजारी क्यों नहीं बनाया जाता है? राम का भक्त सबसे बड़ा मित्र जो है, शरण देने वाला, अगर सिद्धबेरपुर के महाराजा निषाद राज थे तो, और रामचरितमानस में जो बात कही गई है, तुम मम सखा भरत सम्भ्राता सदा रहो पुरावत जाता, तो भैया वो अयोध्या के राम मंदिर का जो है मुख्य पुजारी किसी निषाद को क्यों नहीं बनाया जा रहा है? ये जो धर्म के नाम पर केवल जो है आडंबर खड़ा करके जो है, यह केवल राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया जा रहा है। मैं लौटता हूं, मैं चर्चा में जरा राजेश मिश्रा को शामिल करता हूं। महंत थे काल भैरव के। राजेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बहुत सारे प्रश्न और मुद्दे उठाए हैं लोटन राम निषाद जी ने। वो कह रहे हैं कि भाई स्वामी के बयान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। स्वामी डंके की चोट पर सनातन के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो सवाल भी उठा रहे हैं कि भाई जिन बिरादरियों की बात की, बड़े बड़े मठों महंतों में जो हैं, वो उन बिरादरियों का प्रतिनिधित्व तो है नहीं। वो कह रहे कौन से हिंदू धर्म की, कौन से सनातन धर्म की बात कर रहे हैं आप? राजेश जी। राजेश मिश्रा, आवाज जा रही है? हाँ बोलिए। प्रणाम प्रणाम सबको, मेरा प्रणाम। नमस्कार, बहुत प्रणाम। ये कह रहे हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया है वो तो पूरा हिंदुस्तान देख ही रहा है। रही बात जो लोटन राम का ये जो वक्तव्य आया है कि क्यों नहीं राम मंदिर पे उनको किसी निषाद समाज को बना दिया जाए, देखिए सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि
धर्म के नाम पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, तो दुनिया भर लोग कह रहे हैं यही कि धर्म के नाम पर राजनीति होनी नहीं चाहिए, लेकिन सर्वाधिक राजनीति धर्म के नाम पर हो रही। दिक्कत यही है राजेश जी। अगर आप सनातन धर्म से आप खिलवाड़ करेंगे तो ये उचित नहीं है। हिंदू देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी हैं, हम लोग भी हैं, सारे लोग हिंदू हैं। अगर सनातन धर्म से कोई खिलवाड़ करता है तो इसका परिणाम तो 2024 में उनको मिल ही चुका है और आगे भी उनको मिलता रहेगा। और रही बात, नहीं 24 तो आने वाला है, 14 की बात आप कर रहे हैं शायद। 24 तो आने वाला है, 24 आने वाला है, 14 की बात आप कर रहे हैं। जनता उनको निष्क्रिय कर चुकी है। अब उनके पास मुद्दा बचा क्या है? अगर कोई न कोई मुद्दा किसी धर्म या अधर्म के नाम पर बोलते हैं तो उनकी चर्चाएं सब होगी, उनका लोग सुनेंगे, सोचेंगे हम इस दलित समाज का हो चाहे निषाद समाज का हो, सबका हम वोट हासिल कर लेंगे। ये दलित समाज भी देख रहा है, हमारा मौर्य समाज भी देख रहा है, निषाद समाज भी देख रहा है कि हमारे धर्म के प्रति कौन क्या बोल रहा है। इसका परिणाम तो 2024 में इनको मिल ही जाएगा, फिर इसके बाद दोबारा ये बोलने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है, ठीक है। मैं अरविंद जय तिलक साहब को चर्चा में शामिल करता हूं। अरविंद जी, बड़ा विचित्र मसला है जो बात राजेश जी ने कह दी कि मसला 24 का ही है। सारी तरफ वही 24 24 24 24। आप देख लीजिए, टीवी खोलिए तो 24, सोशल मीडिया बजाइए तो 24, नेता से बात करिए तो 24। जाहिर सी बात है, बहुत करीब है 24। लेकिन जिस तरीके से धर्म और राजनीति, बार सारे लोग कहते हैं सैद्धांतिक रूप से कि धर्म को राजनीति में नहीं मिलाना चाहिए, लेकिन जो कहते हैं सर्वाधिक वही लोग मिलाते हैं। और इसके जो परसेप्शन है वो एक अलग अलग तरीके से गढ़े जाते हैं, उसमें अलग अलग तरीके से फायदे होते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य और जो अन्य लोग हैं इस तरीके के जो सनातन इस पे बात कर रहे हैं, चाहे उदयनिधि स्टालिन हो चाहे और जो नेता हो, वो लोग क्या वास्तव में विपक्ष के हितैषी हैं क्या? घटेगा, गंगा का महत्व नहीं घटा है, न घटेगा। गंगा को बदनाम कर रहे हैं, आप बताइए। अरे आपस में चर्चा मत करिए भाई, मेरी भूमिका को रहने दीजिए। राजेश जी और लोटन राम जी, राजेश जी शांत हो जाइए, लोटन राम जी शांत हो जाइए, अरविंद जय तिलक बोलिए। कहाँ से सब बोल रहे हैं? इसका जवाब दीजिए। कोई कार्यक्रम होता है उसमें राजेश जी रुक जाइए, मैं अलग से चर्चा करा लूंगा। लोटन जी, इस पर अलग से चर्चा करा लूंगा किसी दिन। आज विषय को जरा दिग्भ्रमित मत करिए कृपया। आप दोनों शांत हो जाइए। बोलिए अरविंद जी। जवाब दीजिए। गंगा का महत्व घट कहाँ? आवाज बंद कर दीजिए, अगर नहीं मान रहे तो आवाज बंद कर दीजिए। बोलिए अरविंद जी। एक बार प्रश्न दोहरा दीजिए दुर्गेश जी। मेरा कहना यह है कि भाई धर्म और राजनीति, लोग कहते हैं कि इसको एक साथ नहीं होना चाहिए। तरह तरह से सनातन पर बयानबाजी हो रही, जानबूझकर बयानबाजी कर रहे हैं लोग। क्या वास्तव में ये कहा जाता है कि जो एक पक्ष है वो हिंदुत्व और सनातन से इतना लाभ उठा चुका है कि दूसरा पक्ष चाहता है कि इसका विरोध करके हम लाभ उठा लें? क्या इस तरह की मंशा है क्या? बिल्कुल, चूंकि ये तय है और अक्सर हम लोग देखते भी हैं कि किस तरह से भारतीय राजनीति जो है, जिसका चरित्र और जो उसका व्यक्तित्व है वह समावेशी, विशेष रूप से जन कल्याण, हाशिए के लोगों के कल्याण और रोजगार, महंगाई, ये सारी चीजें जो हैं, जो एक मुद्दे हैं जो जनता को काफी हद तक प्रभावित करते हैं, उससे इतर जिस तरह से चुनावी राजनीति में जिन मुद्दों को आगे करके हथियार बनाया जा रहा है, और जिस तरह से आपने सही कहा कि धर्म को राजनीति में समावेश करके किस तरह से एक पार्टी जो है अपना विस्तार की है, राजनीतिक विस्तार की है, और आज की तारीख में जनमानस में उसकी स्वीकार्यता, ग्राह्यता लगातार बढ़ती ही जा रही है। अभी हाल के दिनों में जो चुनाव हुए 5 राज्यों के, उसमें जो है जो बड़े राज्य हैं बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखी है, तो स्वाभाविक रूप से जो विपक्ष है उसके मन में एक वेदना है कि आखिर किस तरह से उन हथियारों का इस्तेमाल किया जाए कि इनकी जो धार है उसको कुंद करके अपना जो है विस्तार करने में कामयाबी मिले। तो शायद विपक्ष को ये लग रहा है कि धर्म के ऊपर हमला किया जाए, या जो इस धर्म को राजनीति में समावेश करके अपनी राजनीति को तंदुरुस्त कर रहे हैं उन पर हमला किया जाए।
लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि शायद विपक्ष भी इस चीज को समझ नहीं पा रहा है, यह मान बैठा है कि पूरे जो भारतीय जनमानस की जो धर्म को लेकर के आस्था है उसका जो है पूरी तरह से ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी बन गई है। शायद विपक्ष ये मान चुका है, तो अन्यथा कोई इसका मतलब नहीं कि आज की तारीख में सनातन के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य को बोलने की जरूरत हो। भाई आप सियासत में हैं, आप सियासत कर रहे हैं, आपका धर्म का से क्या लेना देना है। लेकिन शायद वे भी मान बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है केवल धर्म का आश्रय लेकर के ही सत्ता तक पहुंचने में कामयाब हुई है। दूसरी बात यह है कि हमें तो नहीं लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है जो यूं ही जो है सनातन पर हमला कर रहे हैं। देखिए इसके पीछे की एक अपनी सियासत, अभी गठबंधन के साथ किया है। वो कह रहे हैं कि अभी आरएलडी के नेता रोहित अग्रवाल थे, वो कह रहे थे कि स्वामी जी की उम्र ज्यादा हो गई है, वो कुछ भी बोल रहे हैं, वो सनक गए हैं। ऐसा कहीं हो सकता है क्या? स्वामी प्रसाद बड़े परिपक्व नेता हैं भाई। देखिए संभव ही नहीं है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है ये निसंदेह मानिए कि उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि समाजवादी पार्टी के हरी झंडी दिखाने के खिलाफ जो है जा करके वह जो है इस तरह के बातों को प्रचारित करे। कहीं ना कहीं वह जो उनका पीठ थपथपाया जा रहा है या उन्हें उत्साहित किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। उसका मैं पीछे कारण समझता हूँ। कारण यह है कि देखिए अभी आपने देखा 2022 में ब्राह्मणों का केवल 6% समाजवादी पार्टी को वोट मिला और ठाकुरों का 7% मिला था। यानी समाजवादी पार्टी समझ गई है कि अपर कास्ट का वोट मिलने से रहा। ऐसे में उसके पास जो है पीडीए का गठन यूं ही नहीं हुआ है। वो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक मूलतः उनको वोट वही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह कि अल्पसंख्यक वोट कैसे मिलेगा। अब ये पूरे विपक्ष में जो है धर्म के खिलाफ जो है बोलने का, यानी ये साबित करना है कि हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन के खिलाफ सबसे अधिक आक्रामक हम ही है। कारण उसका एक और है। कारण यह है कि जब लोकसभा चुनाव में अमूमन जो है माना जाता है कि जो मुसलमान हैं कांग्रेस के साथ जो अपने को जोड़ते हैं, और इस बार जिस तरह से कर्नाटक में, तेलंगाना में पूरी मुस्लिम जमात जो है कांग्रेस के साथ गई है, समाजवादी पार्टी को चिंता है इस चीज को लेकर के कहीं ऐसा न हो कि गठबंधन आपस में न हुआ है, अलग अलग लड़े। उस स्थिति में पूरी मुस्लिम जमात जो है कांग्रेस के साथ चली जाए। ऐसे में समाजवादी पार्टी को दिखाना है कि भाई सबसे अधिक हिंदू विरोधी हम हैं, सनातन विरोधी हम हैं। तो वो माउथ पीस बना करके स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे कर दी है। क्या ये समझ से परे हो सकता है कि आप जो है अखिलेश जी रुद्राभिषेक करते हैं और उसी दरमियान जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जो है सनातन पर हमला करते हैं। डिम्पल जी मैनपुरी में कहती हैं कि हम जो है सनातनी हैं, हिंदू हैं, उसी दरमियान जो है यह कहते हैं कि नहीं जो है हिंदू धर्म खोखला है। देखिए ये पूरी तरह से राजनीतिक बाजीगरी है। एक जो है कहीं ना कहीं जो है यह दर्शाने की कोशिश हो रही है कि हम जो है अल्पसंख्यकों के साथ है। और अच्छा मजेदार बात यह दुर्गेश जी, पता नहीं कैसे लोग को समझ में आता है कि जो अल्पसंख्यक है देश का वह जो हिंदू धर्म के खिलाफ है। मैं इसे नहीं मानता हूँ। उनका अपना एक धर्म है, हिंदू का अपना धर्म है, सब अपने अपने धर्मों का आदर करें, समादर करें। लेकिन शायद ये विपक्षी दलों में ये चिंतन और उनका सोच की प्रवृत्ति कुछ ज्यादा ही हमको लगता है कि असर दिखा रही है कि नहीं जो है अल्पसंख्यक है वह हिंदुत्व के खिलाफ है या हिंदू धर्म के खिलाफ है। शायद इस भावना से अरविंद जी एक बात बड़ी महत्वपूर्ण आपने कही कि भाई वो मालूम है कि अपर कास्ट का वोट नहीं मिलेगा। वही बात लौटन राम निषाद उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये बताओ खाली राजेश मिश्रा ही काहे महंत बनेंगे, शुभम गिरी ही काहे महंत बनेंगे, जो जितने अपर कास्ट के लोग ही महंत क्यों बनेंगे? ये लौटन राम निषाद क्यों नहीं बन सकते? कोई काची कोरी क्यों नहीं बन सकता? काची कोरी कुरील क्यों नहीं बन सकता? ये सवाल भी ये उठा रहे हैं और ये सवाल उठ रहे हैं अब कहीं ना कहीं अंदर से। वाजिब है, उनके सवाल का सम्मान करते हैं। लेकिन एक सवाल है कि क्या वो महंत बनने के आपके अंदर योग्यता भी तो होना चाहिए। अरे भाई उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। वाल्मीकि तो उसी जाति के थे और उनको जो है समाज जो है पूजा आज भी पूजता है, उनके लिखित ग्रंथ को पढ़ रहा। उन्होंने अपनी योग्यता विकसित की। आप भी योग्यता विकसित करिए, आप भी धर्मशास्त्र पढ़िए, लोगों को उपदेशित करिए और धर्म की बातें करिए। बिल्कुल आपको समाज पूजेगा। ठीक है, ठीक है। ये जी 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 लौटन राम जी, अरविंद जी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, कौन परहेज कर रहा? वाल्मीकि को पूजा ना पूरे देश ने। अपने आप को पढ़ लिख कर कम से कम विद्यावान बनाइए, बिल्कुल बनिए महंत। कौन रोक रहा है? अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं, आपके बहुमूल्य विचार सुन नहीं पा रहे हैं। अनम्यूट करिए लोटन राम जी, आप बोले जा रहे हैं, हम सुन ही नहीं पा रहे हैं। अनम्यूट करिए।
आवाज बंद है लोटन राम जी आपकी, खोलिए आवाज को, आवाज खोलिए जी। हाँ बोलिए बोलिए। गायब होने वाला नहीं हूं। मैं कहता हूं कि क्या दुबे चौबे पांडे मिश्रा शुक्ला उपाध्याय तिवारी पाठक के घर में कोई पैदा हो जाए और वही जो है कि ब्राह्मणत्व को अर्जित कर लिया, क्या वही धार्मिक कर्मकांड कराने का और मंदिर का मठ मंदिर का पुजारी बनने का पात्र है? भाई गीतोक्त वचन है कि जन्मना जाते शूद्र संस्कार दुजुचिते वेदाध्यायी भवेत विप्र ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। तो आज ये बताइए कि आज एक जाति विशेष के लोग मठ मंदिरों पर कब्जा जमाए हुए हैं, तो ये तो लूट का धंधा है, ये तो उनके लिए जाति विशेष के लिए दुकान बन गई है। मनुस्मृति में स्त्री शूद्रो न ध्येताम की बात कही गई है कि स्त्री और शूद्र को शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए। कितनी कितनी बातें लिखी गई हैं, तो इन बातों पर चर्चा करना क्या उचित नहीं है क्या? अगर सनातन फिर कुछ गड़बड़ा गया है मामला, लग रहा है नेट। लोटन राम जी कुछ ज्यादा गुस्से में। राजेश मिश्रा जी इसका जवाब दे दीजिए आप बहुत संक्षिप्त में, फिर मैं शुभम गिरी के पास जाऊंगा। और राजा राम मोहन राय जी ब्रह्म समाज की स्थापना क्यों किए? तो समझ में। और मैं तो जानना चाहता हूं कि अगर हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म का संस्थापक कौन है और हिंदू धर्म का जन्म काल क्या है? लोग बताने का काम करें। केवल वोट लेने के लिए हम लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को हिंदू बना लिया जाता है और जब सम्मान देने की बात आती है तो शूद्र बना दिया जाता है। तो भाई ये भी तो नहीं है कि पिछड़े मिलकर सनातन को गाली दें, ये भी तो ठीक नहीं है ना लोटन राम जी। तो समझो गाली तो देना ठीक नहीं है ना। इस तरह की जो बातें की गई है तो इसका प्रतिकार होना चाहिए। अरे प्रतिकार करिए, गाली मत दीजिए भाई, धर्म को धंधा मत कहिए। धर्म धंधा है सर, अगर धर्म धंधा नहीं है तो गीतोक्त जो वचन है उसका पालन क्यों नहीं? अच्छा मैं निवेदन कर रहा हूं, अब आप रुक जाइए, अब आप रुक जाइएगा, मैं जरा दूसरे लोगों से सवाल ले लूं क्योंकि अब मेरे पास बिल्कुल 1-2 मिनट बचा है। लोटन राम जी शांत हो जाइएगा। राजेश जी कई बड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं लोटन राम जी ने, जरा संक्षिप्त में जवाब चाहता हूं, फिर शुभम गिरी महाराज के पास जाऊंगा मैं। अनम्यूट करिए, आवाज खोलिए राजेश जी। बताना चाहेंगे जो धर्म को धंधा बता रहे हैं, अब इससे बड़ा हिंदू धर्म में क्या हम बता सकते हैं इनसे? इनको तो हम कुछ बता नहीं सकते हैं, इनको तो बस बताना पड़ेगा भाई, यही तो दिक्कत है, हम लोग बता नहीं पा रहे। बताइए, उनको समझाइए। आप जो पहली बात तो आपका शब्द गलत था कि हिंदू धर्म को धंधा बनाया जा रहा है। मंदिर में क्या निषाद समाज महंत नहीं हो सकता? मौर्य क्यों नहीं हो सकता है? अपने ज्ञान के बल पर क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन इस तरह की टिप्पणी और भाषा, सुनिए इस तरह की, अरे हमारी बात सुनिए, पहले हमारी बात सुनने का काम करिए। आप इस तरह बोलिए मत, अभी तक हमने आपको सुना है, पहले हमको भी आप सुनिए। जो आप इस तरह की भाषा बोले हैं कि धर्म को धंधा बना के लोग काम कर रहे हैं, ये आपका निंदनीय है। ये आपका शब्द बहुत बेकार शब्द आपका प्रयोग हुआ है, ये बहुत गलत बोल रहे हैं आप, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि गंगा को आपने सब घटा रहा है। गंगा कभी घटने वाली है? ये हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, गंगा कभी घटेंगी? अगर आपको धर्म और गंगा पे हम बाद में चर्चा कर लेंगे। एक छोटी सी टिप्पणी, मैं शिवम जी महाराज के पास जाऊंगा। शिवम जी महाराज वो कह रहे हैं कि भाई सारे लोग यही लोग क्यों बन जाते हैं महंत और पुजारी, आप बताइए। और क्या सारी, अगर आप नाप सकते हैं तो आपको हम गुलामी लिखवा दें। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए लोटन जी, शांत हो जाइए कृपया, शांत हो जाइए लोटन राम प्रसाद जी, मत बोलिए। हेलो, आवाज जा रही है? हाँ, अब आवाज आपकी आ रही है। हम कह रहे हैं कि लोटन राम भाई साहब से कहिए बात सुनने के अंदर, बात सुनने के लिए क्षमता रखे थोड़ा सा। कोई चलिए, अब मेरे पास वक्त नहीं, अब आप दोनों शांत हो जाइए। शुभम गिरी महाराज एक छोटी सी टिप्पणी कि भाई ये कैसे मसला, ये जो टिप्पणी और लगातार टिप्पणियां होती जा रही हैं, संत समाज धर्माचार्य इसको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? केवल बयान देने से काम चल जाएगा क्या? मेरे को बोल रहे हो? हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, लोटन राम जी कह रहे हैं कि महंत नहीं बन सकते हैं। अगर लोटन राम जी में योग्यता है, कबीरदास जी कहते हैं कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि जात मत पूछिए साधु की। अगर आपको महंत बनना है तो 2025 में प्रयागराज में कुंभ आ रहा है, आप आइए, मगर आपको किसी विधान से महंत बनाया जाएगा। और आप बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही महंत जी। अब आ रही है? हेलो, हाँ बोलिए।
मैं कह रहा हूं कि लोटन राम जी कह रहे थे कि कोई भी छोटे इनको जातियों को मेहनत नहीं बनाया जाता। मैं लोटन राम जी से कह रहा हूं, अगर आप 2025 के महाकुंभ में, प्रयागराज में जो महाकुंभ होगा, वहां पर आ जाइए, आपको मेहनत बनाया जाएगा और पूरा आपका संस्कार, जो संस्कार संन्यास परंपरा से जुड़ा हुआ है, वो संस्कार से आपको मेहनत बनाया जाएगा। लेकिन लोटन राम जी, आपने गंगा जी की बात की। गंगा तो वो माँ है जो ब्रिटिश काल में भी अंग्रेज ने भी झुक के गंगा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मकुंड का पानी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने छोड़ा है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश चल जाइए, वहां पर तमाम जातियों के मठ मंदिर है, तमाम। चलिए ठीक है, बात आ गई शुभम गिरी जी महाराज। अब मुझे अंतिम टिप्पणी के लिए अरविंद जय तिलक के पास जाना होगा। अरविंद जी, बड़ा महत्वपूर्ण विषय एक तरीके से छूट ही गया, लगभग थोड़ा सा हम लोग टच कर पाए कि ये जो पूरा मसला है, इस तरीके की बयानबाजी बिहार में उठा पटक, उथल पुथल, ये कहा जा रहा नीतीश फिर वापस एनडीए में जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं विपक्षी एकता को क्या यही लोग पलीता लगा रहे हैं क्या विपक्ष के नेता? बिल्कुल दुर्गेश जी, देखिए समंदर के कानून जहाजें तय नहीं करते हैं। इस देश की जनता समझदार है और अच्छी तरह परखती है। चाहे कोई धर्म पर हमला करे, संस्कृति पर हमला करे, उसका बहुत कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि राजनीति की बाजीगरी को देश की जनता समझती है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जो विपक्षी दल है खुद जो है कुल्हाड़ी पर पांव रख करके चल रहे हैं। उन्हें चाहिए कि मिल करके भाजपा के खिलाफ एक प्रतिरोध का प्रस्तावना बहुत बड़ा खींचे और विशेषकर से उन जन मुद्दों को आश्रय लेकर के, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इस तरह के मुद्दों को लेकर। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे लोग भी उसी पिच में खेलते हुए नजर आते हैं जहां पर भाजपा का जो है पलड़ा भारी। काशी विश्वनाथ काल भैरव मंदिर के महंत जी का नंबर देना जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। लोटन राम जी बहुत धन्यवाद, देवेंद्र प्रमुख जी आपका धन्यवाद, रोहित अग्रवाल आपका धन्यवाद, अरविंद जय तिलक आपका धन्यवाद, महंत शुभम गिरी और राजेश मिश्रा आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। सवाल यही है कि विपक्ष को जुबानी जमा खर्च और जो धर्म और व्यक्ति विशेष, महापुरुष विशेष, इस पर बयानबाजी से बचना चाहिए और जनता के मूल मुद्दे उठाते हुए अगर वो राजनीति करें तो मुझे लगता है उनको ज़्यादा फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।